कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी है। इसे गोपाष्टमी कहा जाता है। कल से इसका प्रारंभ हुआ है, लेकिन आज ज्योतिरादित्य के अनुसार आज ही गोपाष्टमी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गायों और ब्राह्मणों के साथ सभी प्राणियों के शुभचिंतक हितैषी भगवान को प्रणाम करते हुए अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज गोपाष्टमी है। परसों जब मैं गायत्री पुरुष चरण साधना चल रही उसके लिए कुटी के लिए जब निकला तो गेट के अंदर जाली के आगे गाय एक बैठी हुई है। अब गाय बैठी हुई है तो मैं कैसे दरवाजा खोलूं, मैंने फोटो भी लिया, अभी इसमें दिखाऊंगा। गाय बैठी हुई है। अब गाय को अपने से दाहिनी ओर करके निकलना है। नियम यह है मैं निकलूं तो बाईं ओर से निकलूं, बाईं ओर गाय हो जाएगी। और गाय आई है, दरवाजे के सामने बैठी हुई है, आराम से पालन कर रही, जुगाली कर रही। मैंने फिर बेंच खिसकाई, इशारा में खोला, दरवाजा जो मुख्य वाला नहीं बंद किया था, सिर्फ जाली बंद करके अब मैं उधर से निकल करके आ गया। कुटी में आया तो हमने इस वाली कुटी से देखा, उसके बाद वो भी चली गई। तो गाय ने जब देखा मैं दाहिनी ओर, उसके गाय को अपनी दाहिनी ओर करके निकला, गाय के बाईं ओर से मैं निकला तो मुझे देख रही थी। उसने मुझे चिंतन दिया, विचार दिया। देख रही थी कि मेरे पिता गोसेवक, गायें रहती थी, उन्होंने गोदुग्ध पान मैंने पिया, जो भी पंचगव्य तो नहीं, लेकिन गो दूध दही तक जो भी घी सब मैंने सेवन किया। मैं वो नहीं कर पा रहा हूं। तो गाय ने देखा, जैसे देख लेते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, देख लिया कि उसने समझ देखा तो भाव ये आया, तुम नहीं कर सकते तो बोल तो सकते हो। जो गाय क्या दुर्दशा हो रही है। गोपाष्टमी में सेवा करती बात इसकी नहीं, नित्य की बात कही गई है। जब माता जी प्रातः मुझे गाय की रोटी देती थी, प्रातः मतलब जब भी भोजन बनता था, मैं छोटा था, जब स्कूल में भी नहीं पहुंचता था, 5 वर्ष के बाद में ही एडमिशन उसमें कराया जाता था, तो 5 हमसे कहते उनको खिला के आओ। और हमारे अंदर बच्चा क्या जाने 5 वर्ष का, उसके अंदर भाव नहीं, उसको शिक्षा दी नहीं, कहानी सुनाई नहीं। कहानी सुना दी होती तो और अच्छी बात हो कि जाओ खिलाओ, तो उसका हम चाहते थे हमें खाने को मिले। तो हमारे द्वारा संस्कार तो डाल नहीं थी, तो कहते थे तुम रोटी दे करके आओ, गाय को खिला करके आओ, और उसके बाद में हाथ से खिलाना, ये फेंक मत देना, हाथ से खिलाना, वो खिला के आओ और उसके बाद में तब तुम हमें देंगे। और हम जाते थे बाहर खिलाने के लिए गाय को। गाय इतनी लंबी जीभ निकलती, हमारे छोटे छोटे हाथ, और कैसे भी हम करते हो हाथ में हमारी उसकी खुरदरी जीभ जरूर लगती, खुरदरी जीभ होती, खूब ये संस्कार पड़े हुए हैं। फिर मैं आता, हमारे हाथ इसने गंदे कर दिए, फिर मैं धोता आकर के हाथ, उसके बाद में मुझे भोजन मिलता। कहने का अभिप्राय है कि आज गोचारण के लिए भगवान कृष्ण जा रहे हैं। भागवत के श्लोक पर आऊंगा, उससे पहले भगवान कृष्ण 5 वर्ष के हो चुके हैं। भागवत का श्लोक ही कहता हूं। ये सुखदेव गोस्वामी, श्री सुखदेव जी गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भागीरथी नदी के किनारे। कहाँ? शुक्रताल में। शुक्र मैं गया हूँ, वो नदी की नहर निकली है वहाँ से। वो जैसे नैमिष बना हुआ है मंदिर, वैसे ललिता देवी है, वैसे चढ़ाई है वहाँ की, मैं वहाँ पर होकर के आया हूँ। तो भागवत में 10-15 10वें स्कंद का 15वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। ततस्य पौगंडवयः शितो ब्रजे बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ गाश्चार्यन्तो सखिभिः समं पदैर् वृंदावनम पुण्यमतीन चक्रुतुः। श्लोक का अर्थ मैं बता देता हूं। पौगंड वय हो गई है, 5 वर्ष की आयु पूरी कर चुके, पूर्ण करने के बाद में 6ठे वर्ष की में प्रवेश किया है। इसको पौगंड वय कहा जाता है। 6 वर्ष से ऊपर की आयु को
6 से 10 का है, 6ठे वर्ष में प्रवेश किया है। तो 5 वर्ष तक के जो होते थे बालक उस समय के, वो बछड़ा या बच्चिया उनको वहीं आसपास ही घुमाते थे। जब 5 वर्ष के हो गए हैं तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके ततश्य, तत्व ने उसके बाद। अब कहानी पहले चला रहे हैं तो सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं कहानी, राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ततश्य आगे पीछे कथा सुनाई, वो कहते ततश्य उसके बाद में आगे सुनो। आगे क्या सुना रहे हैं? पौगंड वयश्चितो 6 वर्ष में प्रवेश किया है, ब्रजे प्रवेश किया, श्रितो ब्रजे प्रवेश किया। बभूव तुस्तौ पशुपाल सम्मतौ, मिल गई कृष्ण बलराम को गोपालन की सम्मति मिल गई, गोचारण के लिए सम्मति मिल गई। अब तुम एलिजिबल हो, तुम योग्य हो गए हो। जैसे लाइसेंस बन जाती है 18 वर्ष की आयु में, अब तुम योग्यता हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हम गाय चराओ, मैया मैं तो गाय चराहन जी हूँ, मैया मैं तो बड़ो है गयो, वहाँ की भाषा। अब मैं तो गाय चरावन जी हूँ। तो वो राजकुमार हैं, ऐसे कहते उनको पकड़ा दी लाठी, वो कहा तुम जाओ वहाँ चराओ। राजकुमार उनको समझा जा रही, यशोदा समझा रही। पहले ये प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष कब हो गए? अब सोचो, पौगंड वय कब आई है? गोपाष्टमी को नहीं 5 वर्ष हुए हैं, कब हो गए? हैप्पी बर्थडे कब था नक्शा? भाद्रपद जन्माष्टमी को था। तो भाद्रपद जन्माष्टमी से लेकर के कुंवार में अष्टमी आई, कृष्ण पक्ष है जन्माष्टमी, तो कृष्ण पक्ष को 1 महीना हुआ। फिर कार्तिक में कृष्ण पक्ष को ये हुआ। अब ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी चल रही है, तो 2.5 महीने हो चुके हैं। अब 2.5 महीने से क्या चल रहा है? ये बना रहे हैं कि हम जाएंगे जाएंगे, तो उनको बताया जा रहा है वहाँ पर जंगल है, वन में जाएंगे घूमे, ऐसे ऐसे क्या सारा सब ये चल रहा है। लेकिन इन्होंने बड़ी जिद की, अब हमें जी जाना ही जाना है। तो नंद बाबा ने शांडिल महाराज को, उनके कुलगुरु हैं, उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि भाई मुहूर्त निकालो। तो उनका मुहूर्त जिसने रोना शुरू किया, यही मुहूर्त है। गोपाष्टमी सबसे अच्छी है, यही सबसे अच्छी है, इसमें अष्टमी है, इसी में उनका गोचारण होना चाहिए। इसके बारे में भी अभी मुहूर्त तय हो गया है, विचार गोपाष्टमी तय हो चुकी है। मुहूर्त भी कह देते हैं कि हम मुहूर्त निकलवा लें, बच्चों को समझाने के लिए भी कहा जाता है मुहूर्त निकाला गया, थोड़ा और समय लिया गया। अब वहाँ पर हो रहा है, तुम ऐसे जाओगे, तुम्हारे कांटे राजकुमार हो, तुम्हारे लग जाएंगे, तुम पादुका पहनो। पादुका उस समय जो भी खड़ाऊँ तो चलती थी, खड़ाऊँ बहुत पैसे चलते रही। हम लोग समझते हैं कि हम सभ्य हो चुके हैं, पहले नहीं था। जो आदि मानव, वो तो डार्विन का सिद्धांत डॉक्टर साहब नहीं, आज मानव नहीं, जो पहले ऋषि आए हैं, जो उनके पास जो बुद्धि थी, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कितना बड़ा कोई साइंटिस्ट आ जाए, कितना उतना बुद्धि हो ही नहीं सकती किसी के पास। धीरे धीरे क्षरण होता चला जा रहा है। वही वेद हैं जो शुद्ध सुन करके कंठस्थ कर लेते थे, आज पढ़ने के बाद भी कंठस्थ नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर हो? हम अपने विद्वान कह सकते हैं, उस लायक नहीं है। तो वहां पर ये कह रहे हैं, ये मना कर रहे हैं। यहाँ पर चल रही भाव दिए हैं संतों ने, आचार्यों ने जो भाव अपने दिए हैं। पहले तो मना रहे हैं, भगवान कृष्ण मना रहे हैं, मैया मुझे जाने दो, जाने दो, हम तो एलिजिबल, हम योग्य हो गए। 5 वर्ष, हमारी चोटी देखो इतनी बड़ी हो गई, हमारी भुजाएं देख लीजिए हम इतने बड़े हो गए, अब हम मजबूत हो चुके हैं, हमारा कुछ नहीं, उसको उठा पटक कुछ भी कर सकते हैं, हमें जाने दो। अब बचरन में हम चलाने हमें शर्म लग रही है, बच्चियों घुमाने में आसपास। अब हम बड़े हो चुके हैं, इतने बड़े हो, देखो ना हमारी मसल पावर अपनी दिखा रहे हैं माँ को। उसके बाद जब जाते हैं, कल्पना कीजिए जो पौगंड वय में बच्चे चल रहे हैं घर में, उनको देखिए, बाल लीला है, लेकिन भगवान कृष्ण हैं। भाव देखिए, जो व्यक्ति ऐसा भगवान कृष्ण, युगराज कृष्ण, जिन्होंने कहीं पर भी किसी की सम्मत नहीं ली, वो रिया रहे वहाँ पर, किसी की इस व्यक्ति ने सम्मत नहीं ली, इस महापुरुष ने कहीं नहीं, अपनी मनमर्जी करते रहे, वहाँ पर सम्मत ले रहे हैं कि हमें जाने दो, जाने दो, जाने दो। जब सम्मत मिल गई, गोचारण प्रिय चलते, तब भी विवाद चल रहा है, कुछ पहन के जाना होगा, ऐसे नहीं जाओगे। तब इन्होंने शर्त रखी कि 9 लाख गौएं नंद बाबा के 9 लाख गौओं का है, तो कहा कि इनको सबको तुम बनवा दो, तब मैं जाऊँगा। कि मैं तो गोपाल हूँ, मैं तो गो सेवक हूँ, मैं उनका सेवक हूँ, वो ऐसे जाए मैं पहन कर जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगा। 2-2.5 महीने संतों ने, आचार्यों ने अपने अपने भाव दिए। भाव है, प्रेम है, भक्ति है, भक्ति भावना यहाँ पर है। तो उसमें वेद इसको नहीं कह रहा है, ये भक्त पौराणिक आख्यान यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन बात
गोवंश की आ रही, भगवान कृष्ण की आ रही बात यहाँ पर, तो वो गौओं को बात पता चलती, भाव दे रहे हैं संत लोग, आचार्य लोग भाव दे रहे हैं कि गौओं को बात पता चल जाती हो क्या रहा है। करे हो इतने में सो रहा है कि कृष्ण जाएंगे चराने के लिए, जाने के लिए कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम नंगे पैर जाएंगे, या तो गौओं के लिए बनवा दो। वो इतने संपन्न है, लोग गौओं के लिए अगर कुछ बनता हो तो बनवा भी दें। तो गायों की तो ऐसी व्यवस्था है कुदरती, तो उन्होंने स्वीकृति ले ली। तब गौओं ने अपने को गौशाला से जब निकाली गई हैं वहाँ पर जहाँ पर रहती थी, उसके बाद में उन्होंने वहाँ की चट्टानों को वहाँ मतलब अपने पैरों से तोड़ दिया, चरणों से, कि भगवान कृष्ण आ रहे हैं। बड़ा भाव है यहाँ पर, कृष्ण आ रहे हैं, तो उसको ब्रज रज बना दिया। ये भाव है यहाँ पर, कल्पना कीजिए। जितने संतों ने दिया है तो बहुत ही मार्मिक प्रसंग प्रस्तुत होता है। क्या भाव होगा उस संत का जिसने दिया, अपने खुरों से उनको चूर्ण बना दिया, वही ब्रज रज है। अब आगे बढ़ते हैं। ततश्चार्गाश्चारयन्तो सखिभिः समं पदैर्। अब गोचारण के लिए निकल पड़े हैं, अपने ग्वाल बालों के साथ में जा रहे हैं। वृंदावनम पुण्यमती चक्रतु, वहीं से वृंदावन की भूमि पवित्र हो जाती है जब भगवान कृष्ण निकलते हैं। ये है इसका भागवत का नित्य भागवत सेवया कहा गया है। नित्य भागवत से पढ़ रहे हैं, इसका पान कर रहे हैं। इस भक्ति का रस का ये रस है जो निकलता है अंदर से, जो ये अन्यत्र मिल नहीं सकता, ये उससे मिलेगा, और इसका सब आनंद नहीं ले पाते। वहीं से होती है गोचारण के बाद में। अब मैं पॉइंट आता है, पॉइंट क्या रहा है कि इसमें जो 3 मैंने बातें रखी, एक तो पहले स्वयं मनाते रहे, चिंतन करने की बात आ रही, स्वयं मनाते रहे, नंद बाबा को बनाया, माता यशोदा को बनाया, मान गई हैं। तो उसके बाद वो इतने ट्यूशन दे रही हैं, इनको शिक्षा दे रही हैं, वहाँ पर बंगाल में ऐसे नहीं जाना, वहाँ पर नदी होगी, नाले होंगे, वहाँ पर तालाब होंगे, बच्चे हैं शरारती, ये हैं, कुछ गड़बड़ का माँ तो माँ है, सब दे रही है। जब ये भी बात हो गई, सारा सब तय हो गया, 3 भाव आई, तब इन्होंने कहा नहीं, नंगे पैर ही जाऊंगा। बाद में आगे बढ़ते हैं, भाव दिए, 3 भाव संतों को दिए, मेरे भाव नहीं, मैंने सुना पढ़ा, उसका दिया। तो जो मुहूर्त निकाला था महाराज शांडिल ने, वो मुहूर्त आज भी चला रहा है। गोपाष्टमी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, और मैं सब समझती, मैं निकला, गाय को पता चल गया कि मुझे भगाने की मूड में नहीं है, अब मैं चाहता था ये आराम से बैठी कहीं उठ न जाए। भाव है यहाँ पर गाय के प्रति। तो गावो न पशुहा, गाय पशु नहीं है। कहा गया, अपने कहावत हरदोई में समय कही जाती है, दूध किसका अच्छा होता है? तो कहता है दूध भैंस का अच्छा होता है। किस पशु का अच्छा होता है? उसका गाय का। गाय का तो सब लोग कहते हैं, गाय के तुमने कहा, तुमने पशु की बात कही है, तो दूध पशु का अच्छा माना जाता है। गाय का दूध तो अमृत है। जब ईश ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछे, उनमें से एक ये भी था, अमृतम किम, युधिष्ठिर का उत्तर था गवाम पया। तो गावो न पशुहा, गावो विश्व मात्रा, इसलिए कहा गया, विश्व की माता कहा गया है कि गोवंश बराबर हमें पहले से ही, जब मनुष्य आया है, 4 ऋषि आए हैं जो पहले मैथुनी संस्कृत से माता पृथ्वी, गाय भी माता है, जो माताएं हैं, जन्मदात्री माता है, पृथ्वी माता है, गौ माता है, वो गायत्री माता है, गंगा ये हैं, तो उसमें ये भी है। तो गाय को पशु नहीं, उससे ऊपर है। गोधुल बेला की जो बात आती है, इतनी जब भगवान जाते हैं चराने के लिए, गोचारण के लिए, तो इतनी गौवें हैं, पीछे पीछे चलते हैं, तो वो राजा आगे चलता है, पीछे पे सैनिक सब चलते हैं, तो गायें आगे हैं। गो ब्राह्मण हिताय चा, गो ब्राह्मण की हिताय के लिए, संतों के लिए ठीक जन्म आते हैं, जो अवतार बाद का सिद्धांत है वो आते हैं। तो गोधूल बेला कही गई, गोधूल बेला सबसे जिस समय हम लोग संध्या हवन करते हैं, वही गोधूल बेला कही जाती है। गोधूल समझती हो? गोधूल का मतलब होता है ये कि जब गौएं जिस रास्ते से निकलती हैं, मार्ग पर चलती हैं, तो उनके जो पैर पड़ते हैं, चरण पड़ते हैं, खुर पड़ते हैं, तो वहाँ से उससे जो धूल उठती है वो गोधूल कही जाती है। तो गोधूल किस समय उठती है? गोधूल बेला हो गई सायंकाल, जब अपनी गौशालाओं को, घरों को गौएं वापस आती हैं, उसको गोधूल बेला कहा गया है। जो
लेकर के आ रहा है, वो तो आ ही रहा है, तो भगवान कैसे को सामले हैं और उनके ऊपर जो गोधूल पड़ रही है शोभायमान हो रही है। तो गोधूल बेला में इसीलिए गोधूल बेला हो चुकी, जो संध्या है, संध्या हवन उसमें ऋषि मुनि हैं, हम लोग संध्या हवन उसमें प्रारंभ कर देते हैं। वही गोधूल बेला में संध्या का विधान है। हवन तो कभी भी करो दिन में, लेकिन संध्या वही है, वही संध्याकाल है, वही गोधूल बेला है। तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आदमी कहता है कि हम जो धनी कौन है, ये महत्वपूर्ण बात आ रही है। गोपाष्टमी है, धनी कौन है, पैसे वाला कौन है, वो फला मिनिस्टर, फला चीफ मिनिस्टर, फला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा या रह चुके, या प्रधानमंत्री, नहीं, ये नहीं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे खाने वाले, बड़ी बड़ी फ्लाइट चलने वाले, चार्टर्ड प्लेन में चलने वाले, या मुस्कुराते हुए कुत्तों के साथ में, डॉन के साथ में, गुंडों के साथ में, जिनको देखने से पाप लगता है उनके साथ में अपना भौकाल बनाने के लिए फोटो खिंचा के फेसबुक पर डाल देना, ये लोग बड़े लोग नहीं हैं। सेल्फी विद काऊ, अरे तुमने गाय के साथ में तो सेल्फी ली नहीं, सेल्फी ले रहे हो उनके साथ जो तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो धनी कौन है, ये सब दुखियारे हैं। उनके साथ जो दाएं बाएं मूर्ख बुद्धू टाइप लोग लगे रहते हैं, वो कह देते हैं वाह 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 नेताजी, वाह सेठ जी, तो वाह भाई में उसमें पड़ जाते हैं। वो नहीं, वो दुखियारे हैं, वो अंदर से परेशान हैं, वो तप्त अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। तो बड़ा कौन है, जिसके पास गोधन है। और हमारे यहाँ कहा भी गया, पढ़ते थे हम लोग, तो गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोष धन को तो कहा ही, लेकिन गोधन पहले करेंसी से नहीं तुलना की जाती थी। करेंसी जो यहाँ पर चल रही है, ये कागज की करेंसी, गोधन करेंसी कभी भी बंद हो जाए, कभी भी बंद करने की घोषणा कर दी जाए, हालांकि उसका एक नियम है, उसकी नीति है, अर्थनीति होती है, उसका भंडारण करना पड़ता है। लेकिन गोधन वो कहीं बेकार नहीं जाता। कई तरीके से राष्ट्र के उन्नति के लिए जब बात आती है तो गोधन ही आएगा, और गोधन पर सारी कृषि, भारत प्रधान देश है, गोधन पर ही सब कुछ डिपेंड है। आगे बढ़ते हैं। तो आज इस सेल्फी की बात अभी आई, फिर मैं एक बार इसका निवेदन करूंगा। तो गौ माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। आगे बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है भागवतम का, 2 श्लोक मुझे पढ़ने हैं। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतो गोपैर्गण दिभः स्वयशो बलान्विताः। तन्माधवो वेणुमुदीरयन् व्रतो गोपैर्गणद्भिः स्वयशो बलान्विताः। पशून् पुरस्कृत्य पश्यभ्य मा विशद बिहर्तु कामः कुसुमाकरं वनम्। अब यहाँ पर इस श्लोक का महत्व है तन माधवो। तन माधवो का अर्थ क्या है? माधव यहाँ पर नाम लिया, इतने नाम है, गोपाल नाम है, कृष्ण है, कान्हा है, कन्हैया है, लाला है, कुछ भी कहते हैं, लेकिन माधव क्यों कहा? माधव जब जाओगे गूगल पर सर्च करना, तब देखना जब संधि विच्छेद करोगे तो माँ प्लस धव, धव माधव, न माधव है, माँ बा भी नहीं, वाह माधव, तो माधव माँ धन, जो संधि विच्छेद में धव, तो माँ माने लक्ष्मी, धव माने स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी, लक्ष्मी पति। माधव यहाँ पर लिया है विशेष रूप से गोस्वामी जी ने, वेद व्यास ने। क्यों माधवी वहां पर क्यों रखा, वो काम क्यों रखते? लक्ष्मीपति कौन है? ये नहीं चार्टर्ड प्लेन पे चलने वाले। लक्ष्मीपति कौन है? जो गौओं को चराता है, गौओं के पीछे पीछे चलता है। आज एक गाय नहीं हमारे यहाँ। मैं सोचता हूँ, मैं अपने को आज मैं दुखी हो रहा हूँ इस चीज को लेकर। मैं द्रव्य तो इसलिए की श्रुति है, तुम नोएडा में भी वो 1 लाख रुपए 1.25 लाख की जो गाय आती है पुंगनूर, वो गाय मंगा के तुम रखो, तुम सक्षम हो, कर सकती हो, ठीक है। नोएडा में भी लोग दिखाओ, बड़े बड़े जो कुत्ता पालने वाले कुछ लोग हमारे मित्र सुनेंगे भी, उनको खराब लगेगा, बाहर हैं तो उनको लगेगा, लेकिन तुम गोपाल दिखाओ। ये तुम्हारे लिए आज कह रहा हूँ।
सेवा की बात आएगी तो इसमें क्या है, माधवो वेणु मुदीरयन व्रतो, लेकर के आगे अपने ये दोनों बल राम और भगवान कृष्ण माधव जा रहे हैं वेणु बजाते हुए, पीछे पीछे गौओं के, गोपैर गणदिभः स्वयशो बलन्विताः। पशून पशून पुरस्कृत, क्या बताया, गौ माता को आगे करके, पुरस्कृत करके, आगे करके, भ्यर्दुकामः कुसुमाकरम वनम, वन कैसा है, जो पुष्पों से आच्छादित है, वन में पुष्प ही पुष्प खिले हुए हैं, उसमें चलते चले जा रहे हैं। ये पहले दिन का गोचारण का इसमें होता, प्रथम दिन है, प्रथम दिन का यह रहा है। तो माधव क्यों नाम पड़ा, उसके पीछे मैंने बताया, माँ प्लस धब मैंने आपको बता दिया, या मौखिक बता दिया, मैंने नोट कर लिया था इसको, कि गोपाल गोविंद कृष्ण कान्हा कन्हैया, क्यों नहीं माधव क्यों, तो माधव का मतलब है जो लक्ष्मीपति है। नाम बदल गया वहां पर, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे नाम हो जाते हैं। जो सबसे धनी है वो गाय चराता है, वो गौ सेवक बनता है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो थोड़ा इतिहास पुराण में चढ़ते हैं कि महाराज दिलीप की गोसेवा देखिए, रघुवंश कहाँ से चला। जब उनके संतति नहीं हुई, रघुवंश नहीं चल रहा है, महाराज दिलीप जाते हैं वशिष्ठ जी के आश्रम में, उनके पास पहुंचते कि गुरु जी वशिष्ठ हैं, वशिष्ठ तो पदवी है, वशिष्ठ बराबर चलते चले आ रहे हैं। रामायण काल में भगवान राम है तब भी वशिष्ठ हैं, उससे पहले वशिष्ठ, तो कितना उनका जीवन होगा। तो दिलीप जब जाते हैं तो सेवा करते हैं, कहते हैं हम क्या करूँगा, गौ सेवा करो, नंदिनी उनके पास गाय है तो उनकी सेवा करो। सेवा करने के लिए जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो उसको मच्छर में बैठ जाए, गाय के पीछे पीछे चलते हैं। अब कल्पना कीजिए, रघुवंश पीछे पीछे चलते हैं, गाय पर मच्छर में बैठ जाए, सेवा करने में प्रवृत्त होते हैं, नंगे पैर चलते हैं उसके पीछे पीछे। इस क्षत्रियों का विशेष बात था, रघुवंश के रघुकुल शिरोमणि कहे गए हैं महाराज दिलीप, तो पीछे जाते हैं और जहां पर गाय के चरण पड़ते हैं उस पर पैर नहीं रखते हैं। भाव देखिए, और वहां पर गाय है, उसका बछड़ा है, वहां पर एक शेर प्रकट हो जाता है, हिंसक, इसको कहते हैं मैं भक्षण कर लूंगा। तो महाराज दिलीप कहते हैं कि नहीं, अपने प्रस्तुत कर देते हैं। ये भी बड़ा मार्मिक है चित्रण, अपने में प्रस्तुत कर देते हैं कि हमें, हमारे शरीर का, हमें काल के दास बनाओ। तो कहते तुम युवा हो, तुम्हारे नहीं, तुम अपना जीवन का आनंद लो, इसका ये गाय है, पशु है, इसमें क्या होता है, अपने प्रस्तुत करते हैं, उन्होंने विनय करते हैं, वही वहां से उनको आशीष मिलता है। तुमने हमारे लिए इतना किया है, तुम्हारी साधना पूरी हुई, साधना पूरी, तब लोग भगीरथ पैदा होते हैं, आशीष मिलता है, तब भगीरथ तुम्हारा ऐसा पुत्र होगा जो उसका नाम होगा, जो भगीरथ प्रयत्न आज बोलते हैं, भगीरथ प्रयत्न द्वारा हुआ है, गंगा को लेकर के आए भगीरथ, तो उनको भगीरथ की प्राप्ति होती है। रघुकुल रघुवंश वहीं चला। आगे भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रकटे चरु, प्रकटे अग्नि चरु कर लीन है, अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद में उसी प्रसाद को जो वितरण किया जाता है, भगवान राम का जन्म होता है। तो आहुति खाली नहीं, घृत की आहुति, हम लोग भी आहुति देकर बैठे। ये बता रहा हूं कि आहुति गोघृत का विधान है, यहाँ पर मिश्रित आ जाता है, इसमें उत्तराखंड से एक गो का घी आया हुआ है, ये गोघृत इस समय चल रहा है, और बता रहा हूँ विशेष में उत्तराखंड से ही मक्खन मंगाने के बाद निकाला है उसको, उससे आहुति दी गई। तो कहने का प्राय आज गोपाष्टमी है, सब लोग नहीं पाल सकते, वर्तमान परिवेश में सबकी समस्याएं हैं, लेकिन जो सक्षम है वो सेवा कर सकता है गौशाला में, या गाय कहीं खरीदवा सकते हो। अभिषेक की गाय तुम भी, तुम्हारे लिए मैं निर्देश देता हूँ, गाय खरीदिए और हम तुम मिलकर के, ठीक है, काम करेंगे। ये भी आज एक निर्णय ले रहा हूँ, और गोदुग्ध सेवन कर रहा हूँ, हमारे पर बड़ी कृपा है। गाय को जूठन खिलाने से धरती कंपित होने लगती है। गाय को जूठन खिलाते हैं, नहीं पाला कुछ नहीं, कम से कम जूठन तुम्हें खिलाओ। जूठन का मतलब है तुमने पत्थर चट्टान उसके मार दी जाकर के। और दूसरी बात मैंने आपको पहले बताया कि गाय को कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं बड़ी घबराहट है, कहीं कुछ हो रहा है, पता नहीं काम बनेगा नहीं बनेगा, शुभता, शुभ मुहूर्त निकालना चाहे तो कहीं पर बैठने की आवश्यकता है। हर दिन आपने संध्या की, हवन किया, गोघृत से आहुति दी, वही शुभ हो गया। लेकिन गाय जहां पर मिल जाए,
ये बच्चों को बता दो, कोई भी हो, किसी संप्रदाय को मानने वाले हों, जो संप्रदाय बात चल रहा है, नहीं आहुति डालते हैं, नहीं हवन करते हैं, नहीं मंत्र बोलते हैं, उनको भी गाय कहीं मिल जाए, वो पालन करें, तो कम से कम उसको अपने दाहिनी ओर करके निकल जाओ, अपने से दाहिनी ओर। उसका उल्टा अर्थ न ले लें, अपनी मतलब गाय के बाईं ओर से हम निकलें, गाय को अपने दाहिनी ओर करें, दाहिनी भुजा की ओर करें, दाहिनी बाह की ओर गाय करके निकलें, बाईं ओर करके नहीं निकलना है। दाहिनी ओर कर निकलेंगे, कार्य मंगलमय हो जाएगा, जिस उद्देश्य के लिए जा रहे हो वो अच्छा हो जाएगा। ये भी एक संदेश देना चाहता हूँ। तो गोपाष्टमी के दिन ऐसे निर्णय लेने चाहिए। तो आज निर्णय हुआ तुम टोंगनूर खरीदो नोएडा में, तो नोएडा मेरा आना जाना शुरू होगा। जब मेरा साधना पूर्ण होने के बाद में नोएडा, गुजरात, कई जगह मेरा कार्यक्रम भ्रमण शुरू हो जाएगा। और तुम, ये निर्णय तुम्हारे लिए हो गया है, गाय उसको लीजिए, उसमें हम लोग दोनों लोग मिल करके इसको खरीदने में जो आहुति होगी उसको हम डालेंगे, ये होगा। और इस क्षेत्र में गोविंद जी, तुम आज गौशाला में जाओगे, तुम्हें मैं कुछ पत्र पुष्प में दूंगा वहाँ के लिए, वो उसको ले जाना। तो अपने साथ में तुम इसी के लिए हो, बहुत गोविंद जी गोभक्त ही हैं हमारे, ये काम करते रहते हैं। ये 2 श्लोक मैंने भागवतम को सुनाए, और इसमें कथानक हैं, बहुत कुछ है, ये बताया जा सकता है, लेकिन आज यही है कि बहुत बड़ा पर्व है। ये मेरे अंदर चिंतन नहीं होता, मेरे ज्ञान तंत्र उस गौ माता ने कंपित कर दिया है, मुझे पूरा दृश्य हमारे चला गया, संस्कार पड़ गए, और उसने बड़े गौर से मैं देखा। अब मैं कहता रहता था, गाय को ही उदाहरण देता था कि गाय होती है, उसको जब भी तबीयत खराब होती है वो खाना पीना अपना छोड़ देती है। कोई खिला के लेके जाएगा, सबको हमदर्दी होती है, थोड़ा खा ले, भूखी बैठी थोड़ा खा ले, थोड़ा खा ले, लेकिन नहीं, वो देखती है ऐसे, जो लेकर जाएगा, जो भी जानती है हमारे हैं, रोज देखते हैं, कहेगी तुम तो मूर्ख हो, तुमसे मैं ब्याह तक बात में क्या करूं, और फिर अपनी गर्दन हटा लेती देख करके। ये तो गाय का, भैया गाय हमारे आगे रहे पीछे रहे, मैंने इतना अध्ययन भी किया है। निज कर बछरन घास खवावत गोकुल में गोविंद। गोविंद क्या करते हैं, छोटी छोटी घास उखाड़ लाते हैं छोटे उम्र में, अब बच्चे सामने मुंह कर देते हैं, जाकर के उसके सामने ले खा। तो वो हमने फोटो देखे हैं, बहुत छोटे पर हमने देखे हैं, कल्याण आती थी, अम्मा मंगाती थी गीता प्रेस की, तो उसमें निज कर बछरन, इतना मुझे याद रहेगा, इतना था कि मुझे पढ़ने लगा था। निज कर बछरनी, बछरनी घास खिलावत गोकुल में गोविंद। अब बहुत रसखान, बहुत कवियों ने इस पर लिखा है, मैया मैं तो गाय चरावन जय हूँ। तो आज भगवान कृष्ण की जय, गौ माता की जय। सब लोग गो दुग्ध का सेवन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। गो तक्र जो मूर्ख लोग कह रहे हैं दूध बंद करो, दूध, इसको खुलेआम कह रहा हो मूर्ख है, ये नहीं जानते। ये जानेंगे कब, जब ये गांधी जी की तरह दूध छोड़ देंगे, उसके बाद में फिर उनको बकरी पीना पड़ेगा। गांधी को बकरी पीना पड़ा, कहीं दूध नहीं लेंगे, वेगन डाइट ले रहे थे, उसके बाद मूर्खों को भी लेना पड़ेगा। अभी एक फार्मूला चल रहा है, अभियान चल रहा है कि गोवंश को नष्ट करो। अब विदेशों में यही गोवंश हमारा पाला जा रहा है। गोवंश मतलब सुअर की वो बनाई गई है, उससे नस्ल से बन करके आई है। जो जर्सी गाय, वो गोवंश नहीं है, ये गोवंश है जो हमारा गोवंश है, इसकी बात हो रही है। आज इतना ही। प्रणव ध्वनि। ओम शांति 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 ही।